बुशरा बीबी ने कभी सियासत नहीं की, वो सियासत आती नहीं, सियासत आती बुशरा बीबी को तो पीटीआई वालों का धरने से 3 रोज कबल जो पारा चनार के इतना बड़ा सानिया हुआ है, और ये मजहब के लिए वादा ओढ़ के जो आप ये चूरन बेच रही है ना आम लोगों की तरह, तो ये भी नाकाम होगा। ये सरासर मुफाद परस्ती है, खुदगर्दी है। एक बंदे के लिए सारा कुछ किया जा रहा है और 25 करोड़ आवाम जो भूखे मर रही है। आपको शख्सियत परिस्थिति निकालने के लिए आप आए थे ना, आप तो खुद उसी के इज्जत में आ गए हो। दोस्तों, डी चौक का धरना खत्म हो चुका है, या यूं कहें कर दिया गया है, और वापस वो सारे लोग, वो गरीब लोग, वो दरमियाने मतवसत तबके के लोग जो कि धरना कामयाब करना चाहते थे, जिनको बताया गया था कि धरने के नतीजे में उनकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, खान साहब वापस आएंगे तो किस्मत सबकी बदल जाएगी, पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा, तमाम मामलात एक बार फिर ख़त्म हो चुके, ख़त्म शुरू हो चुके हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके असरात क्या पड़े, आज के व्लॉग का हमारा यही मौजू है। तमाम दोस्तों को सलाम और आदाब। दोस्तों, डी चौक का ये पहला, आपको पता है, ये कोई पहला धरना नहीं था। इससे पहले खान साहब की सियासत के अंदर, जब से खान साहब ने सियासत में कदम रखा है, तब से डी चौक का इन्होंने टारगेट बनाया, हदफ बनाया हुआ है, और हमेशा अपने कारकुनों को वो डी चौक आने की दावत देते हैं किसी भी ऐसे काम को करने के लिए कि जो उनके मुफाद में या उनके नजरिए के हिसाब से पाकिस्तान के मुफाद में या लोगों के मुफाद में हो, लेकिन हर बार उन्हें वो धरना खत्म करना पड़ता है। इस बार भी ऐसे ही आपके इल्म में होगा, इस बार भी लोग उनके आवाज पर लब्बैक कहते हुए इस्लामाबाद पहुंचे, और ज्यादा तादाद जो है वो केपीके से आती है, ये भी आप सबको इल्म में होगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये आज तक बात सुनिए, कभी ये कामयाब क्यों नहीं हुआ है? कभी कोई धरना खान साहब का कामयाब नहीं हुआ है, हमेशा इनका धरना नाकाम होता है। क्यों? और खास कर ये आखिरी धरना था जो बुशरा बीबी की सरबराही में दिया गया है, तो ये धरना खत्म होने की वजह ये थी मेरी नजर से, क्योंकि खान साहब की पार्टी अब जो नहज पे चल चुकी है, उसके अंदर वो एक शख्सी मुफाद को देख रही है। यानी खान साहब पे इल्जाम लगाया अगर तोशा खाने का, और जो केस चल रहे हैं उनको बरी करा करके बाहर, यानी लीगल तरीका जो है, कानूनी तरीका जो है, पार्लियामान के जरिए कर सकते थे, ये तो अमेंडमेंट कर सकते, तरमीम कर सकते थे किसी भी शक्ल में। कोई तोशा खाने से जो भी खाता है सब नहीं खाया है, कोई खान साहब अकेले तो नहीं है। ये अलग बहस है कि खान साहब ने क्यों खाया। भाई सब तो ठीक है, चोर थे, ये तो पाकिस्तानी अवाम जानती है कि इनसे पिछले जितने कुरान भी आए थे सब चोर थे, लेकिन खान साहब तो दावेदार थे बिल्कुल सादिक और अमीन होने के। लेकिन चूंकि इन पे इल्जाम लगा और बज़ाहिर साबित भी कर दिया गया है, वो एक अदालती मामला है, लेकिन बज़ाहिर ये साबित भी किया गया है कि खान साहब ने बेचा, घड़ी बेची हो, कोई भी चीज बेची हो, बेच करके उन्होंने किसी भी इस्तेमाल में, अपनी हो या अपनी पार्टी के इस्तेमाल में, वो पैसे लेकर आए, तो ये केस उन पर लगा, तब उन्हें पकड़कर जेल में डाला गया। मामला अभी अदालत के ज़ेरे नगी है, अदालतों में चल रहा है। क्या फैसला होता है आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, वो अदालती मामला, कानूनी मामला है, और बड़े बड़े बैरिस्टर खान साहब की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन इस धरने का कुल्ली मकसद था खान साहब को बाहर निकाले। इस धरने का कोई मकसद नहीं था जो आम गई थी कि आपके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते, या आपके घर में तंगदस्ती है, खाने पीने का मसला है, दो वक्त की रोटी जुगाड़ करना आपके लिए मसला बन गया है, साफ पानी आपके घर में नहीं है, सेहत के लिए आपके लिए प्रॉब्लम है, आपका इलाज जो है बहुत महंगा पड़ रहा है। इन तमाम बातों को यकसर मुस्तरद करते हुए एक शख्स के लिए धरना दिया गया था। ये भी हमारी तारीख का एक अजीम बाब होगा कि भाई एक शख्स के लिए धरना दिया जाए, उसको जेल से निकालना है, वो भी जिसपे चोरी का इल्जाम लगाओ, तोशा खाने की चोरी का। बाकी सब तो खैर इस हाथ में रंगे हुए हैं, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, ना किसी की सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि खान साहब से एक अकीदत मोहब्बत मैं भी रखता हूँ, मैं भी ये समझा करता था किसी दौर में कि पाकिस्तान के लिए वो शख्सियत साबित होंगे जो हमारी सबकी तकदीर बदल देंगे, और पाकिस्तान में एक अच्छे दौर का आगाज होगा, नया पाकिस्तान बनेगा। लेकिन इनके जो अमल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता गया मुझे, और मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि ये कोई गरीबों की जमात नहीं, क्योंकि ये खुद हजरत जो है वो हजारों केनाल की जमीन में रहते हैं, इनके अरबों की प्रॉपर्टी इनकी अपनी खुद, इनकी जमात के अंदर जो लोग हैं वो भी, जैसे एक शहबाज गिल साहब जो इनके वजीर इत्तलात आजकल बने हुए हैं, जो लम्हा बलम्हा आपको खबर देते रहते हैं, वो पूरी फैमिली के साथ अमेरिका में बैठे हुए हैं, और वो यहाँ तरगीब दे लोगों, घरों से निकलो और जाके अपनी जान लड़ाओ, जान दे दो खान साहब के लिए। खुद जनाब अमेरिका में अंदर है। इनके अक्सर सपोर्टर जितने बड़े, यानी कलीदी अदों के ऊपर जो बड़े बड़े सपोर्टर इनके, वो यही काम करते हैं। और बुशरा बीबी के जहां तक बात है, तो जनाब अली, बुशरा बीबी ने कभी सियासत नहीं की, उनको सियासत आती नहीं है, और मेरे ख्याल में वो आम पढ़ी लिखी खातून है, उनको ना इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में मालूमात है, ना उनको कोई सूझबूझ रखती है वो खारजा पॉलिसी के मामले में। क्योंकि उनका जो पिछला बयान था
जनाब शाह सुलेमान के मुतल्लिक, तो वो अजीब व गरीब बयान दिया उन्होंने कि शाह सुलेमान ने, पहले ही हजरात ये कह रहे थे पीटीआई वाले, खान साहब की जमात वाले, कि भाई पहले जो है वो बाजवा ने सारा कुछ किया है, उसके बाद इस बात पे वो आया कि नहीं जनाब अमेरिका से साइफर केस उन्होंने मुतारिफ कराया, अमेरिका से कही गई ये बात। अच्छा, अब तीसरा मसला ये आ गया कि नहीं भाई इसके अंदर सऊदीया के बादशाह सलामत शामिल है, यानी कि सऊदीया के जो शाह हैं उनके कहने के बाद ये सारे मामला शुरू हुए हैं कि ये नंगे पैर पहुंच गए थे तो उनको बुरा लगा उनको। यानी कि आप ये देखेंगे जिसका हम खा रहे हैं, असल में पाकिस्तान में हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने साथ दिया है, अब भी देता रहा है। तेल का फ्री देना हो या उसको रिशेड्यूल करवाना हो या पैसे देना हो इनको कर्ज की मद में, तो सऊदी हमेशा आपका साथ देता रहा है। अब उसके मुतालिक ये सियासत तो इनको आती नहीं है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, क्योंकि अगर सियासत आती मुशर्रफ बीवी को तो पीटीआई वालों का धरने से 3 रोज कबल जो पारा चनार के इतना बड़ा सानिया हुआ है, आप लोगों को शायद याद होगा कि पहला जो धरना था खान साहब का, जो मुलतवी या इनको मुअत्तल किया गया, इन्होंने ख़त्म किया जिस धरने में को, नवाज शरीफ के साथ बैठ कर मिल करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इतना बड़ा सानिया चुके हुआ है हमारे मुल्क के अंदर। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया था, हमारे पाकिस्तान के हमारे बच्चों को। तो खान साहब ने कहा कि इतना बड़ा सानिया है इसलिए हम इस धरने को खत्म करते हैं, इस धरने से बड़ा मसला ये मसला है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बुशरा बीबी को कितना अच्छा मौका में आया था कि पारा चनार की यकजहती करने के लिए, पारा चनार लोगों से कोई बड़ा वाकया, बहुत बड़ा वाकया है ये, कोई छोटा मोटा वाकया नहीं था ये। यानी कि 50 तकरीबन, अब तो 100 के करीब लोग कह रहे हैं, 100 लोग तकरीबन ज़िबा कर दिया गया, ख़त्म कर दिया, हलाक कर दिया गया, बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, जानवरों से लोगों ने सलूक किया है मार करके। तो मैं ये कहना चाह रहा था बुशरा बीबी को सियासत की नाव अगर होती, अगर वो सूझबूझ रखती तो इस धरने को वो मुंतकिल करती। चूंकि इनकी पार्टी के अंदर तकरीबन केपीके के लोग ज़्यादा शामिल होते हैं, केपीके से लोग 80% से 90% लोग केपीके से आते हैं, तो इसको केपीके के अंदर ही वाकया हुआ है ये पारा चनार का। अगर इस वाकये को वो मूव करके अपनी क़यादत को उठा करके अपने आप समेत वो लेकर जाती तो यकीन जाने हर आदमी उनका साथ दे रहा होता कि भाई इन्होंने मजलूमियत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, मजलूमियत का साथ दिया, उन लोगों को साथ देने की पहुंचती, तो आपके लिए सियासत के लिए भी अच्छा होता है और आपके पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होता है, और आप एक वाज़ा पैगाम दुनिया को दे सकती थी इस मामले में कि भाई ऐसा बड़ा वाकया हुआ है तो मैं धरना ख़त्म भी कर रही हूँ, आपकी इज्जत भी महफूज रह जाती, खान साहब की इज्जत भी रह जाती, और इसको एक अलग तरीके से आप मूवमेंट लेके चल सकती थी। लेकिन बुशरा बीबी को आता कुछ नहीं है सियासत के मामले में, और इतने बड़े बड़े लोग पीटीआई के बैरिस्टर हजरात और वकील हजरात और बड़े बड़े दीगर उहदों के लोग जब इस पार्टी के अंदर शामिल हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? आवाम को मारने के लिए अगर लेके निकलना है भाई तो बहुत अच्छी बात है, और मसाइल हल करने के लिए अगर निकलना है आपने, तो आपको अपने मसाइल के अंदर या आपको मंशूर के अंदर या आपको अपने इस जमात की तशहीर के लिए कहना पड़ेगा कि भाई हम तालीम, सेहत, रोड, डैम और दीगर जो मसाइल है पाकिस्तान के, कर्ज का मसला अलग है और मईशत का मसला अलग है, आपने इन मसाइल को हाईलाइट करके चलना है, किसी शख्स के लिए नहीं करना है भाई। अगर शख्सियत परस्ती करनी है तो सारी पार्टी वाले सही कर रहे हैं, फिर तो बीबी की जमात वाले भी सही शख्सियत परस्ती कर रहे होते हैं, और आपके मियाँ साहब की जमात वाले भी शख्सियत परस्ती बहुत सही काम कर रहे होते हैं। आपको शख्सियत परस्ती निकालने के लिए आप आए थे ना, आप तो खुद उसी के इज्जत में आ गए हो। एक बंदे के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, और 25 करोड़ आवाम जो भूखे मर रही है, पानी मैसर नहीं साफ पीने का, रोजगार नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैशत हमारी वैसी नाकाम हो चुकी है। इसके लिए निकले ना आप, इसके लिए बात करें ना, पार्लियामेंट में ये बात करें कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो अपने बजट के अंदर तालीम और सेहत कम से कम फ्री करेगी, इसके लिए हम मार्च कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आप कितने अरकान मौजूद हैं, उनके जरिए आप ये काम करवाएं ना, ऐसे शिक लेकर आए पार्लियामेंट में। और आपके अरकान ही माशाल्लाह वो सारे इलीट तबके से आने वाले लोग, अरबपति करोड़पति लोग होते हैं, वो बिक जाते हैं पैसे के लिए, ग्रास लेवी से आप वोट देते हैं, किसी कोई जमात नहीं देती पाकिस्तान। मैं तो हमेशा से ही कहते रहता हूँ। और ये मजहब के लिबादा ओढ़ के जो आप ये चूरन बेच रही है ना आम लोगों की तरह, तो ये भी नाकाम होगा। ये सरासर मुफाद परस्ती है, खुदगर्दी है ये। आपको कोई किसी ने इस्लाम को ठेका नहीं दिया है आपको, और ना आपको ठेका लेने की जरूरत है। आप पहले इंसानियत पे तो आ जाए। पाकिस्तान को एक रोल मॉडल तो बनाए इंसानों के लिए। पाकिस्तान के अंदर कोई आना नहीं चाहता है। चीन जैसा मुल्क जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, अरबों डॉलर लगा रहा है, उसके लोग आने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान में क्या आ जाएगा, मार दिया जाएगा। ये तो आपने पाकिस्तान को बना दिया, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को बना दिया, आप सब ने मिलकर बना दिया है। इतने प्यारे मुल्क, इतने खूबसूरत मुल्क को, जहाँ के लोग जो है ना वो एक दूसरे को मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में जहाँ मशहूर थे, आज वहाँ पे लोग कत्ल कर दिया जाता है इस बुनियाद पे
کہ اس کا تعلق فلاں فرقے سے ہے، فلاں مذہب سے ہے، فلاں ملک سے ہے، کوئی آنا نہیں چاہتا کہ ڈرتے آنے کیا سے. آپ جو ہے اس مذہبی چرن سے آپ نکلیے اور اس مدعے پہ آئیے جو سب کا ہے، سب کا مسئلہ ہے، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. تو امید ہے آپ کے چرن بکے گا نہیں اور بکنا بھی نہیں چاہیے. میں تو اس کے سخت خلاف ہوں شروع سے اور آج بھی ہوں. تو دوستوں امید ہے آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا. نئے ولاگ تک انتظار کریں اور اگلے ویڈیو پھر ملاقات ہوگی آپ سے. تو تمام دوستوں کو سلام اور آداب.